तीन नए बिल लेके सरकार आई है किसान हित की। कांग्रेस ने और कुछ और विपक्षी दलों ने और किसान यूनियन ने उसका विरोध किया। मैंने पहले भी अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी मैंने बात कही थी कि ये बिल 100% किसान के हित में। लेकिन कांग्रेस की एक आदत है, वो चाहे कोई भी राष्ट्रहित का कोई भी मुद्दा हो उस पर हमेशा उसका विरोध करती है। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इस पर जैसे अभी जैसे GST आया था, तो आपको ध्यान है कि किस प्रकार से गलतफहमी फैलाने का काम किया। आज आपके सामने है, आप किसी व्यापारी से मिलो, हर व्यापारी ये कहता है कि GST आने से उसको लाभ हो। जैसे CAA आया तो कांग्रेस ने उसका विरोध करना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पोल पट्टी खुल गई, सारे देश ने मान लिया कि CAA जो है वो देश के हित में है और वो एक सही कानून है। ऐसे ही जब राफेल की खरीद हुई तो आपके ध्यान है कि किस प्रकार से कांग्रेस जब राष्ट्र विरोधी लोग देश के खिलाफ नारे लगा रहे थे, तो कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, वो जाएगा उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, सेल्फी। तो कांग्रेस के मन में इस प्रकार का कोई अपराध बोध नहीं है कि वो कौन सा पाप करने जा रही। वो कोई भी पाप कर सकती है और वो उस अपराध बोध से मुक्त है। आज भी कांग्रेस वही अपराध करने दे रही। वो जो किसान के हित का बिल आया, वो उस किसान के हित का विरोध कर रही, और विरोध क्या कर रही, वो लोगों को डरा रही कि MSP समाप्त। दोस्तों, मैं दावे के साथ एक बात कह, MSP किसी की कृपा नहीं है, ना वर्तमान सरकार की कृपा है, ना पूर्व सरकार की कृपा है, और ना आने वाली सरकारों की कृपा है। MSP मजबूरी है, MSP रहेगी, कोई दुनिया की ताकत MSP को समाप्त करेगी। मैं अपने किसान भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा, 1 मिनट रुक के विचार करो, वो कैसे कर सकता है MSP? इस देश में 140 करोड़ लोग हैं और 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधा कहीं ना कहीं किसी PDS सिस्टम से या किसी सिस्टम से सरकार करेगी। अगर सरकार MSP समाप्त कर देगी तो कहाँ से लेके आएगी राशन? एक ही दिन में अव्यवस्था फैल जाएगी देश में। तो सरकार कोई कृपा नहीं कर रही MSP लागू करके। MSP सरकार की मजबूरी है, कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। आने वाले 50 साल की मैं गारंटी देता हूँ, कोई सरकार आई हो, किसी पार्टी की सरकार आई हो, कोई भी MSP को समाप्त कर नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही? कांग्रेस डराना चाहिए। भाइयों, अगर आपके याद हो, आप जब छोटे थे तो कुछ लोग आपको भूत का डर दिखाया करते, वो कहते भूत है, वहाँ भूत है। वो सारे स्वार्थी लोग थे, वो स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए उस भूत का डरावा दिखाते कि भूत है। वो अपना हथियार लोग होते, वो भूत डराते। ऐसे ही कांग्रेस भी MSP रूपी भूत का डर दिखाएगा। किसान ने डराना चाहिए MSP का भी समाप्त। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँ, ये जो MSP है इसका शब्द है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो न्यूनतम कोई अच्छी चीज है क्या? न्यूनतम उस शब्द का नाम है कि जब कहीं किसी रेट पर आपका कोई ग्राहक नहीं है तो तब मैं आपकी सेफ्टी के लिए बेटा, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। ये जिम्मेदारी सरकार ने ली है। देखिए, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा अगर कोई ग्राहक नहीं है। लेकिन अच्छी स्थिति क्या है? अधिकतम होना चाहिए। ऐसे ही कांग्रेस भी MSP रूपी भूत का डर दिखाएगा। किसान ने डराना चाहिए MSP का भी समाप्त। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँ, ये जो MSP है इसका शब्द है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो न्यूनतम कोई अच्छी चीज है क्या? न्यूनतम उस शब्द का नाम है कि जब कहीं किसी रेट पर आपका कोई ग्राहक नहीं है तो तब मैं आपकी सेफ्टी के लिए बेटा, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। ये जिम्मेदारी सरकार ने ली है। देखिए, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा अगर कोई ग्राहक नहीं है। जो किसान है वो संपूर्ण होना चाहिए। तो कोई नई चीज क्या लेके, और उन्होंने कहा कि मंडी की व्यवस्था नई बाहर से आनी चाहिए, जिसमें किसान नई फसल पैदा करेगा, नई चीज पैदा करेगा, उसको अधिकतम मूल्य मिलेगा। जब उसको अधिकतम नहीं मिलेगा तो न्यूनतम तो मैं दूंगा उसको, लेकिन वो अधिकतम के लिए प्रयास करा ना, वो पहले अधिकतम के लिए प्रयास करा। तो ये व्यवस्था सरकार ने की। और उसको प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया सरकार ने अगर हरियाणा सरकार की भी बात लगाओ तो 700 करोड़ रुपए का नुकसान है। हरियाणा सरकार ने 700 कुछ करोड़ रुपए का नुकसान। सरकार ने कहा कि जो मार्केट फीस हम मान ले रहे थे, वो मार्केट फीस हम बाहर लेंगे आपसे, आप बाहर जाकर अपनी चीज बेच दो। अब मैं कहता हूँ 10-60 रुपए का तो फायदा यही क्या? अगर आपके पास मार्केट फीस नहीं लगी
तो निश्चित तौर से जो व्यापारी है जिसने मार्केट फीस अंदर देनी थी वो मार्केट फीस बाहर नहीं दे रहा, तो 60 का फायदा है। अगर 60 का फायदा होगा तो पैसा किसके पास जाएगा? 100% है किसान के पास जाएगा, और बाहर कंपटीशन होगा और किसान को अच्छा रेट मिलेगा। अब इस सारे आंदोलन के पीछे षड्यंत्र क्या है? देखिए, पिछले काफी टाइम से सरकार का एक प्रयास रहा कि हम ऑनलाइन पेमेंट सीधा किसान को देना चाहते हैं। हमारे आड़तियों के साथ बात है, आड़तियों ने कहा जी अभी ना करो, टाइम के बाद को, लेकिन हमने कहा कि नहीं देखो भाई हम किसान को देना। हमारी सोच है, मैं पिछले पे मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता, किसी ने क्या नहीं किया मैं इस पे आरोप नहीं लगाता। हमारा सोच ये थी कि भाई हमने किसान से फसल खरीदी, हम पैसा किसान को दें, और जैसे ही किसान के हाथ में पैसा होगा तो बार्गेनिंग पावर किसान के हाथ में। मैं आपको एक उदाहरण देकर दे रहा हूँ। एक किसान है, उसने 50,000 रुपए की गेहूं आड़ती के पास भेज दी, और जैसे ही वो आड़ती के पास गया, अगर मान लो सरकार ने वो पैसा आड़ती के खाते में भेज दिया, अब किसान के खाते में 50,000 डाल दिए, किसान ने अपने पैसे बैंक से लिए, 50,000 रुपए डालकर आड़ती के पास आया, और आड़ती लगा कहने दी सेठ जी आप मेरा हिसाब कर दो, और वो सेठ हिसाब लगा कर, तो बार्गेनिंग पावर किसके पास है? अब किसान के पास। मैं बार्गेनिंग पावर को, मेरी सरकार बार्गेनिंग पावर को किसान को देना चाहती है, और ये सारे संगठन बार्गेनिंग पावर किसको देना चाहते हैं? आड़ती को देना चाहते हैं। तो मुझे ये बताओ कि किसान के प्रतिनिधि ने हैं, अगर मैं किसान का प्रतिनिधि हूँ, मेरी सरकार किसान का प्रतिनिधि है कि नहीं किसान की? वास्तविकता में ये किसान को वहां से निकलने ही नहीं देना चाहते, और इसका श्रेय मैं अपनी पूर्व की सरकारों को भी दूंगा। जो हमारे से पूर्व की सरकारें रही, मैं उनको भी इसका श्रेय दूंगा कि उनने मंडी व्यवस्था को करने में अच्छा योगदान किया, अच्छी मंडियां स्थापित की और इस व्यवस्था को मजबूत किया। मैं बहुत से प्रदेशों में गया, वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं उनको श्रेय देता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन जरूरत आज इस बात की है कि किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए, और जो किसान की आमदनी बढ़ सकती है तो उसका तरीका एक ही, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो बिल लेके आई सरकार, ये किसान के हित में लेके आई। और जिस प्रकार का कल्पनाओं में किसान को डराने का प्रयास ये लोग कर रहे, चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे डराने का प्रयास कर रहे, चाहे स्टॉक के नाम पे कर रहे, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, और भाइयों चाहे कोई कितना ही बड़ा सेट हो और चाहे कोई कितनी ही बड़ा संगठन हो, लेकिन ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जो पिछले 50-60 साल में ब्लैक करने वालों की सरकार है, ये वो सरकार नहीं है जिन्होंने ब्लैक करी सारी उम्र। ये ब्लैकियों की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये वचनबद्ध है किसान के हित के लिए, ये वचनबद्ध है गरीब के हित के लिए। और आपके सामने है कि 6 साल से राज है, कहीं आपने ब्लैक नहीं देखी। देखिए, अगर आप कल का व्यवहार देखो, कांग्रेस का व्यवहार देखो, कितना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। हाउस है वो चर्चा के लिए, आप ऐसे नहीं कर सकते कि स्पीकर के सिर पे जाएगा आप नियमावली पढ़ना शुरू करो, ऐसा नहीं। आप अपने तर्क को मजबूत करो, आप अपनी आवाज को ऊंचा करने की जरूरत नहीं है, आप अपने तर्क ने मजबूत कर दो। आपका तर्क मजबूत, आप तर्क तो जो ना, तो कोई तर्क तुम दे सके, अभी तक कांग्रेस के पास कोई तर्क नहीं। देखिए, बिल्कुल वहाँ साफ होता है, वहाँ यस नो होता है, उसमें स्पष्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि वहाँ अगर ऐसी स्थिति हो, स्पीकर को इस बात का ज्ञान होता है कि जब ऐसी स्थिति है कि नेक टू नेक फाइट है और एक वोट का ऐसा फर्क है, तब उसकी वोटिंग सीधी सीधी भी कराई जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब स्पष्ट दिख रहा है कि एक साइड में 50 लोग हैं और एक साइड में 25 लोग हैं, तो उसका ट्रेंड यही होता है। वो आप यहाँ पे विधानसभा में देखते हो, सारी जगह में जितना अमर्यादित व्यवहार उन लोगों ने किया, इसका कोई बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं है। कोई इससे बड़ा भारी गौरव होगा देश के लोगों को कि हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। ये शर्मसार करने वाली है। कांग्रेस का जो व्यवहार था, करेंगे क्या? जब इतने मार्शल लगा रखे थे तो करेंगे क्या? चिल्लाएंगे और तो कुछ कर नहीं सकते। इतने मार्शल लगा दिए जहाँ पे, वो क्या कर सकते हैं? बताओ। मार्शल जितने होते हैं उतने होते हैं, और मार्शल कभी नहीं, वो बीजेपी में भी है, किसान सारी पार्टियों में। ऐसा मतलब नहीं है कि किसान किसान है और उसके बाद उसकी पार्टी नहीं, वो सब पार्टियों में भी है और किसान भी है, दोनों चीजें हैं। तो जो वर्ग नहीं, वो बरगलाने का प्रयास बीजेपी वर्सेस नहीं। बीजेपी तो किसान हित के लिए बिल लेके आई, देश हित के लिए बिल लेके आई। कांग्रेस बरगलाने का काम कर। मैं दावे के साथ कह रहा कि जो कल था उससे
ऐसा ऐसा किसान के संबंध में बात आती जा रही। और अभी आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि ऐसा ऐसा लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। और क्योंकि इनके पास सवाल का किसी का कोई जवाब नहीं, ना कांग्रेस के पास सवाल का जवाब है, ना ही किसान यूनियन के पास किसी सवाल का जवाब है। वो केवल और केवल बरगलाने का काम कर रहे थे। और वो बरगलाने वाला जो उनका उद्देश्य था वो आने वाले 2-3 दिन में जब सारी बात सामने सर, भारतीय किसान यूनियन का कल ये कहना था कि अगर किसान को सबसे ज्यादा लाभ होगा। ये छोटे ही किसान, बड़ा किसान तो अब भी कर सका। जिस मार्केटिंग की बात में कह रहा हूँ, बड़ा किसान तो अब भी कर रहा और कर भी सका। वास्तविकता में छोटे ही किसान के हित के लिए शोषण हमेशा जिंदगी में आप देख लो कमजोर आदमी को होता है, चाहे वो शरीर से कमजोर हो और चाहे वो पैसे से कमजोर। आड़ती भी अगर शोषण करागा तो कमजोर छोटे किसान करा, बड़े का नहीं कर सकता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं, बड़े को छूते। बड़े का शोषण कोई भी नहीं कर सकता, ताकतवर का शोषण कोई नहीं कर सकता। हमेशा शोषण कमजोर बनता है और उस शोषण को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इसके लिए वचनबद्ध है और उसी काम को सरकार कर। और जो भी अन्य विपक्षी दल हैं, आओ किसी टीवी चैनल में बैठो, बात करो, हम तो आप देंगे सारी बात।